चलिए, जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी के बारे में। हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोगों ने जैसे पढ़ा है इसके पहले, देखिए ये हम लोग का क्या है, भारत। ठीक, इस भारत में हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? ये भारत है। इस अभी हम लोगों ने इसके पहले यानी कि पहले के क्लास में हम लोगों ने उत्तर भारत का विशाल मैदान देखा था, जिसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सभी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद यहाँ ये क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में पढ़ा था। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान के बाद हम लोग को पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक, यह है प्रायद्वीपीय पठार। ये जो क्षेत्र जो बच गया ये है तटीय क्षेत्र, ठीक ना। और ये यहाँ पे क्या है, द्वीपीय क्षेत्र। और यहाँ पे क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना था। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया। अभी हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो अभी हम लोग को पढ़ना है इस पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ना, ठीक ना। अब इसके बारे में हम लोग को क्या देखना है कि हम लोगों ने ये देखा कि इसके बारे में यहाँ पे क्या है, कुछ प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे क्या है, कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक ना, पठार है, पहाड़ी है, उसके बारे में हम लोग देखना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये अजंता पर्वत श्रेणी, गिरनार पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक ना। इस तरह से पर्वत श्रेणियाँ आए। फिर इसी के बीच यहाँ पे ये मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नागपुर का पठार, ठीक ना, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक। इसी तरह इन सभी पठार के बारे में देखेंगे। फिर ऊंची सबसे जो उसके बाद देखेंगे क्या, ये इधर ये रहा, ये क्या है, पश्चिमी घाट, और ये क्या रहा, पूर्वी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब इस पश्चिमी घाट पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे यहाँ अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी, ये सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसी तौर पे अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें तो इतना बात तो हम लोग को समझ में आ गई कि हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। हम लोग क्या करते हैं कि इस मैप के माध्यम से हम लोग इसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि मैप में हम लोग को क्या करेंगे, समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे किसके बारे में, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं हम लोग सबसे पहले समझते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। यहाँ कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है प्रायद्वीपीय भारत के रूप में। तो देखिए, यहाँ पे यानी गुजरात से यहाँ से लेकर इस दिल्ली तक, यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। यह जो पर्वत श्रेणी है, यह कौन सी पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर के कहाँ तक है, दिल्ली तक है। यानी गुजरात के पालनपुर या अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। यह अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और यह पर्वत श्रेणी जो है सो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। अभी हम लोग क्या करें, सभी पर्वत श्रेणियों के नाम लिखते हैं। देखिए, यह जो पर्वत श्रेणी है, यह कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया विंध्य पर्वत श्रेणी। यहाँ पे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, थोड़ा सा क्या है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे अजंता पर्वत श्रेणी। उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे वह है अजंता के ऊपर सतमाला पर्वत श्रेणी। यहाँ पे है बालाघाट पर्वत श्रेणी, यहाँ पे है गिरनार पर्वत श्रेणी। हाँ, इस तरह से पर्वत श्रेणी ये पूरा का यहाँ से लेकर दमन से लेकर के और कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, और इधर महानदी से लेकर के ये रहा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। ठीक, तो हम लोग मुख्य रूप से आज हम लोग क्या देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये बालाघाट, ये गिरनार, ये सतमाला, और ये अजंता, मैकाल, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इन सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं कि यह क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर अहमदाबाद तक है। यानी गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसमें इसका मुख्य रूप से विस्तार कहाँ पे, राजस्थान में है। इसका विस्तार मुख्य रूप से दिल्ली के जो संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, यह सभी इसी अरावली पर्वत श्रेणी के जो रायसीना की पहाड़ी है यहाँ पे, वहीं पे स्थित है संसद भवन या राष्ट्रपति भवन। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और यह पर्वत श्रेणी, इसको वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कहा जाता है। वह इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान में जब पूर्व में क्या था, इस पर्वत श्रेणी कुछ इस तरह का था।
लेकिन वर्तमान में यह पर्वत श्रेणी क्या हुआ कि बाहरी शक्तियों के कारण, यानी कि तापमान, वायु, जल, वर्षा, इन सभी के कारण क्या होता है कि ये जो पर्वत श्रेणी है वह क्या हुआ कि उसका विक्षेपण होते होते वह इस रूप में आ गया। यानी इतना बड़ा था लेकिन अब किस रूप में आ गया, वह इतना छोटा आ गया, इतना छोटा हो गया। तो इसलिए यह जो है इसको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। अच्छा, यह जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार हमने देख लिया। यह इसको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यहीं से, इसी पर्वत श्रेणी से ही क्या है, आगरा में जो ताजमहल है उसमें जो संगमरमर का प्रयोग किया गया है वह इसी पर्वत श्रेणी के संगमरमर से प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से संगमरमर, चूना पत्थर आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रमुख पहाड़ी जो रायसीना की पहाड़ी देखते हैं। दूसरा है राजस्थान में एक ये यहाँ पे कौन सा पहाड़ी है, वह है आबू की पहाड़ी। वह आबू की पहाड़ी जो है सो वहाँ पे ही जैनों का मतलब प्रमुख मंदिर है। वह है जैनों का वह है आबू की पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। वह मुख्य रूप से यहाँ पे क्या इसी पहाड़ी पर स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी पे। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बाद हम लोग आते हैं किसके बारे में, हम लोग यहाँ पे मैप को रख करते हैं ताकि कुछ पॉइंट लिखे हैं उसको समझने में हम लोग को आसानी होगी। ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग एक बात देखते हैं। पूर्व कैम्ब्रियन काल में यानी 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व, यहाँ देखिए वर्ष पूर्व निर्माण, यानी इसका निर्माण कब हुआ है, पूर्व कैम्ब्रियन काल में ही इसका निर्माण हुआ है, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक ना, तो ये बात समझ गया, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे एक रायसीना की पहाड़ी और दूसरा आबू की पहाड़ी है। आबू की पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये सभी स्थित है। अब बात करते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। देखिए उसके पहले एक चीज़ क्या देखते हैं कि यह जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये वाला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ से निकलती, ये आया कौन सी नदी, ये है नर्मदा नदी, और जस्ट इसी के नीचे ये रहा ताप्ती नदी। यानी यह दोनों नदी कहाँ पे, खंबाती खाड़ी में जाती है, और नर्मदा नदी कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। ठीक, इसी के ऊपर क्या है, यह है यानी नर्मदा नदी के ऊपर कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो वह है विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक, तो यह भी कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो वह बनती है नर्मदा नदी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से हम लोग प्रायद्वीपीय मतलब पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। या फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि यह जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, इस विंध्य पर्वत श्रेणी के ऊपर में यहाँ मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, छोटा नागपुर का पठार, मुख्य रूप से कहाँ पे, झारखंड में ही है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, तो इस तरह से यह क्या है पठार, तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि मालवा का पठार के दक्षिण में क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक ना, विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है, तो यह है क्या बोलते हैं, मालवा का पठार। अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में क्या है, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सब भी बोल सकते हैं। अब देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में कहा जाता है कि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या है, विभाजक का काम करता है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या करता है, विभाजक का काम करता है। और यहाँ से जो नदियाँ जो निकलती है, अगर यदि नदी इधर निकले तो यह नदी पश्चिम उत्तर की ओर निकलती है तो उत्तर ढाल की ओर ही, और दक्षिण की ओर निकलती है तो दक्षिण ढाल की ओर ही निकलती है। तो इसलिए इस पर्वत श्रेणी को यह भी कहा जाता है कि यह जो पर्वत श्रेणी है, यानी उत्तर का विशाल मैदान, मतलब उत्तर का मतलब मैदानी क्षेत्र, और प्रायद्वीपीय भारत, इस दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य भी कौन सी पर्वत श्रेणी करती है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी। अब देखिए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, विंध्य पर्वत श्रेणी। यहीं पे विंध्य पर्वत श्रेणी पे हीरा, जो पन्ना, जो हम लोग जानते हैं पन्ना क्षेत्र पे क्या होता है कि हीरा का जो मुख्य रूप से उत्पादन बोलिए वह यहीं पे इसी पर्वत श्रेणी पे निकलता है। ठीक, और यहाँ की प्रमुख पहाड़ी कौन सी है, तो यहीं पे है कैमूर की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ी, किस पर कहाँ पे है, विंध्य पर्वत श्रेणी पर ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी कि जस्ट नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में कहा जाता है कि संरचनात्मक रूप से इसके 3 भाग है, एक राजपीपला, दूसरा महादेव और तीसरा मैकाल। यह तीनों पर्वत श्रेणी को ही के सम्मिलन रूप को क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अब देखिए इसका विस्तार रतनपुर से लेकर अमरकंटक, यानी गुजरात से लेकर के, इस गुजरात के क्षेत्र से लेकर के कहाँ मध्य प्रदेश तक क्या है, इसका विस्तार है। इसका नर्मदा और ताप्ती के मध्य है, यानी नर्मदा के उत्तरी भाग और ताप्ती के दक्षिणी भाग के बीच में क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक,
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो ऊंची पर्वत शिखर है वह है धूपगढ़। ठीक, पंचमढ़ी की पहाड़ी पे क्या है, यह स्थित है। सतपुड़ा की रानी के रूप में प्रसिद्ध क्या है, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में कहा जाता है। और संरचनात्मक रूप से इसके 3 भाग है, राजपीपला, महादेव, मैकाल श्रेणी। यानी इसी को अगर यहाँ से अगर काट दिया जाए तो यह हो गया राजपीपला, महादेव, और यह क्या है, मैकाल। ठीक, अब देखिए कि यह मैकाल जो पर्वत श्रेणी है यह कुछ मध्य प्रदेश और कुछ क्या है छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। यहीं से क्या बोलते हैं, ये नदी निकलती है, नर्मदा नदी यहीं से निकलती है, अमरकंटक से। मैकाल पर्वत श्रेणी के जो यहाँ पे अमरकंटक है ऊपर, वहीं से क्या निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। अब देखिए सतपुड़ा देख लिए, यहाँ पे है सतमाला पर्वत श्रेणी। ठीक, और यहाँ पे अजंता पर्वत श्रेणी, यह काफ़ी प्रमुख है। यहीं से अजंता गुफा जो हम लोग देखे हैं, यहाँ 29 गुफाओं का जो चर्चा है यही इसी अजंता से ही है। और यहीं पे गुप्त काल में जो जिसका हम लोग उल्लेख पढ़ते हैं, गुप्त काल में इसी अजंता पर्वत श्रेणी से इसका संबंध है। 29 गुफा जो थी उसका संबंध इसी अजंता श्रेणी से है। अब देखिए, अब इसके बाद देखते हैं गिरनार पर्वत श्रेणी। ये रहा गिरनार, कहाँ पे है, गिरनार पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ है, गुजरात में है। गिरनार पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ है, गुजरात में है। इसका विस्तार जूनागढ़ में है, इसका विस्तार है मुख्य रूप से। इसका सर्वोच्च चोटी क्या है, गोरखनाथ। और गिरनार जो पर्वत शिखर है यह मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है, तो यह मुख्य रूप से बब्बर शेर के लिए जानी जाती है। ठीक, बब्बर शेरों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी है ना, इस अरावली पर्वत श्रेणी से क्या आती है, एक नदी निकलती है। एक नदी निकलती है, उसका नाम है लूनी नदी। और यह नदी क्या करती है, कच्छ की खाड़ी में जाके मिलती है। और यह नदी बरसात के दिनों में ही कच्छ की खाड़ी में निकलती है। जब बरसात नहीं रहता है तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र में जाकर कहीं कहीं विलीन हो जाती है। नर्मदा और ताप्ती, यह दोनों नदी कहाँ, खंबात की खाड़ी में आकर मिलती है। ठीक, अब देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए कि पर्वत श्रेणी का क्रम बताइए। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसका, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव भी बोल सकते हैं, सतमाला, और उसके बाद ये अजंता की गुफा। तो इस रूप से हम लोग बोल सकते हैं। पश्चिम से पूरब की यदि बात करेगा तो पश्चिम से पूरब के क्रम में हम लोग इसको ही बोलते हैं गिरनार, सतमाला, और यहाँ पे कौन है, मैकाल। ये तीनों पर्वत श्रेणी क्या है, पश्चिम से पूरब के क्रम में। पश्चिम से पूरब के क्रम में गिरनार, सतमाला और मैकाल, और उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, सतमाला और अजंता, महादेव। अजंता, सतपुड़ा के बाद महादेव, फिर सतमाला और फिर अजंता। अब देखिए गिरनार पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके, बालाघाट पर्वत श्रेणी के। अब हम लोग बात करते हैं किसके पर्वत श्रेणी के बारे में, बालाघाट पर्वत श्रेणी के बारे में। देखिए सॉरी ये रहा बालाघाट। ठीक ना, अब देखिए गिरनार, बालाघाट और ये मैकाल। बालाघाट पर्वत श्रेणी के बारे में क्या करते हैं, यहाँ से इस पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, मंजला नदी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्य जो एग्जाम व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो बालाघाट जो पर्वत श्रेणी है इसका यहाँ से उद्गम नदी कौन सी है, मंजरा नदी। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं मैकाल श्रेणी। ये रहा मैकाल पर्वत श्रेणी। इस मैकाल पर्वत श्रेणी का इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मुख्य रूप से ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है, इसका विस्तार है। ठीक, मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है, अमरकंटक। ये रहा यहीं पे सबसे ऊपर, यहीं पे क्या है, अमरकंटक। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यही इसी पर्वत श्रेणी पे ही, मैकाल पर्वत श्रेणी पे ही है। और अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम है, नर्मदा, सोन और वेनगंगा। यही अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, और वेनगंगा नदी भी इसी अमरकंटक से निकलती है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह दमन से लेकर के कन्याकुमारी तक है, कुछ या फिर हम लोग ताप्ती नदी से बोल सकते, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। और यहाँ पे पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर के कहाँ तक है, तो वह नीलगिरी पहाड़ी तक क्या है, इसका विस्तार है। यह जो पर्वत श्रेणी है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी इस तरह से आती है और यहाँ पर न मिल करके यह नीलगिरी की जो पहाड़ी है यहाँ पर आकर के मिलती है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखें पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी। अब पश्चिमी घाट देखिए, एक चीज़ हम लोग क्या समझते हैं, एक चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, कि पश्चिमी घाट ये पर्वत श्रेणी के बारे में, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, पर्वत है। ठीक ना, यह क्या है,
यह मान लीजिए कि यह पर्वत है, ठीक ना। यह कहा जाता है कि 1000, मान लीजिए यह 1000 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक ना। समुद्र तल से 1000 ऊंची जो है कोई क्षेत्र है, तो यह कहा जाता है कि 1000 मीटर से ऊंची जो भी पर्वतीय क्षेत्र है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पठार, सॉरी पर्वत। यह जो नुकीला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, पर्वत। और यही क्षेत्र क्या है, यही चीज़ क्या होता है कि 1000 मीटर से ऊंचा यदि कोई क्षेत्र है और कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक ना, तो यानी कि समतल के रूप में रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, पठार, ठीक। और यही पर्वत के आकार का ही क्षेत्र यदि 1000 मीटर से नीचे होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं पहाड़, ठीक। अब यही पर्वत श्रेणी यदि इस रूप में अगर है, यदि इस रूप में है तो यहाँ पे 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी, तो ये क्या हो गया, श्रेणी हो गई, यानी कि रेंज हो गया। इस रूप से क्या है, श्रेणी 1 2 3 4 5। तो यही क्या होती है, पर्वत श्रेणियाँ होती है, इसमें बहुत सारे पठार होते हैं, पहाड़ी होती है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी की मान लीजिए कितना पर्वत श्रेणी है, अब इसी पर्वत श्रेणी में पूछेगा सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है, पर्वत चोटी कौन है, तो ये जो सबसे ऊंचा जो भाग होता है, जो शीर्ष भाग, इसी को बोलते हैं चोटी, ठीक। तो इससे यही चीज़ हम लोग को समझना होता है कि पर्वत कौन सा है, पठार किसको बोलते हैं। और ये देखिए 1000 मीटर से 1000 मीटर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यदि किसी पर्वत का यह नुकीला हिस्सा, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऐसा हिस्सा अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे, पर्वत। अगर ऐसा हिस्सा होगा तो पठार। और 1000 मीटर से अगर नीचे होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पहाड़, ठीक। तो यह पहाड़ है, या पर्वत है, या पठार, यानी समतल रूप में है तो पठार हो गया, इस रूप में है तो क्या हो गया, पर्वत। तो यही चीज़ हम लोग को समझना होता है, ठीक। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि कौन कौन सी क्या बोलते हैं पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक ना। अब इसी रूप में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बाद में इसके बारे में विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, ठीक ना। अब इसमें एग्जाम में जैसे पूछता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये बताइए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पे आके मिलती है, तो वही यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ी पे क्या होती है, आकर के मिलती है। तो इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग का पहाड़ी पठार के बारे में इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग पर्वत श्रेणियों के बारे में देख लिए मुख्य रूप से कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।